अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं भुना हुआ चिकन। बहुत ही लजीज और जायकेदार, जो अगर आप दावतों में पकाएं तो आपकी तारीफ़ों के चार चांद लग जाएं। ये देखिए, हमने ली है एक बड़ा सा बर्तन और 1 चम्मच उसमें देसी घी डाल रहे हैं। बाकी का हम रिफ़ाइन ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा ऑयल इस्तेमाल करने की बजाय घी इस्तेमाल करें, या फिर आप घी ना डालते हुए बटर डालें थोड़ा सा, और बाकी का कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे शामिल करें। अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 तेज़पत्ते, 1 बादियान का फूल, दालचीनी, 4 लौंग, और आप चाहें तो अपने पसंद के कुछ गरम मसाले और शामिल कीजिए। हमने 1 काली इलायची इसमें शामिल की है। आप चाहें तो इसमें हरी इलायची वगैरह शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मसाले भी इस ग्रेवी के लिए काफ़ी होते हैं। इस ग्रेवी का जायका बहुत ही लजीज और लाजवाब होता है, और इसकी महक पकते हुए ही बता देती है कि ये कितना जायकेदार बनता है। आपने करना ये है कि 3 बड़े साइज़ की प्याज कट करके उसे बारीक सी चॉप कर लेना है, और इसे इस ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है। भूनते हुए कोशिश ये करना है कि प्याज पिंक और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना रंग चेंज कर ले। उस वक्त आपने इस प्याज में 1 चम्मच बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, जो कि दोनों मिक्स पिसे हुए हों। तो हमने 1 चम्मच बड़ा अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। चिकन हमारी 1 होल मीडियम साइज़ की है जो हम पकाने जा रहे हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने प्याज को सौते करने की कोशिश की है, और जैसे ही प्याज हल्का हल्का अपना रंग तब्दील करती है, ट्रांसपेरेंसी नज़र आने लगती है, तो हम इसमें शामिल करेंगे हमारी चिकन जो हमने धोकर खूब अच्छी तरह से पानी नितार कर रखी है और इसके मीडियम पीस बना कर रखे हैं। तमाम चिकन हम इसमें शामिल करेंगे और इस प्याज के साथ जिसमें हमने अदरक लहसुन मिलाया है, ग्रेवी को भूनेंगे। चिकन शामिल की जा रही है। नमक इस ग्रेवी में आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करेंगे। तमाम चिकन जब हम इसमें डाल लेंगे तो खूब अच्छी तरह से पूरे प्याज के मसाले के साथ इसे ऑयल में भूनने की कोशिश करेंगे, ताकि चिकन अपना रंग तब्दील कर ले। ये वाइट सी नज़र आने लगेगी जब हम इसे भूनने लगेंगे। नमक हमने अपने जायके के मुताबिक डाला है, आप अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल कीजिए। और एक मर्तबा फिर इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ मिक्स करने की कोशिश की जाएगी। अब हम दीगर मसाले निकालेंगे, जिसमें के लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला मिक्स पाउडर लगेगा, और साथ ही इसमें दही भी जाएगा जो हमने फेंट कर रखनी है। 1 होल चिकन में आप 200 ग्राम दही शामिल कर सकते हैं अगर खट्टी है तो, या फिर अगर उसका जायका खट्टा नहीं है तो आप पाव किलो दही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 टमाटर भी मीडियम साइज़ के कट करके रखे थे, उसका खूब बारीक सा पेस्ट बनाने की कोशिश की है। 2 चम्मच मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं हम। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि सालन जो है तले से लगने ना पाए। खूब अच्छी तरह से भूनना है।
अगर ऐसा महसूस होता है कि नीचे से सालन लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालते हुए सालन को भूनना है, लेकिन टमाटर डालने की वजह से सालन नीचे नहीं लगेगा और ये खूब अच्छी तरह से भुना जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे दीगर मसाला जात, जिसमें हल्दी 1 चम्मच डाली जाएगी और 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला जाएगा ताकि बोटियों का रंग जो है लाल रंग के साथ शामिल हो जाए और धनिया से ग्रेवी की थिकनेस को और बढ़ावा मिले। हमने इसमें शामिल की है हल्दी और धनिया पाउडर। इन दोनों चीज़ों के साथ ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया जाएगा और दोबारा से ग्रेवी को अच्छी तरह से भुना जाएगा। धनिया पाउडर हमने चिकन की साइज़ के हिसाब से 2 चम्मच रखा है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके चिकन के वेट के हिसाब से। ज़ीरा पाउडर शामिल किया है हमने इसमें और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा भुना जाएगा। इसे भुना हुआ सालन की तरह ही हमें बनाना है, इसलिए हम ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालने वाले हैं, वरना ये ग्रेवी खूब पतली सी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ग्रेवी हो तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। आखिर में जब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तब हम इसे भुना हुआ ही बनाने वाले हैं, इसलिए पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हमने दही फेंट के रखी है और गरम मसाला ग्राइंड करके रखा है। तमाम मिक्स चीज़ों का गरम मसाला बनाया है, दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह तवे पर सेक कर। अब दही फेंट के रखी है, दही इसमें शामिल कर रहे हैं हम। दही मिलाने के बाद कोशिश यही रहेगी कि दही का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और मसाले इसमें अच्छी तरह से पकते हुए गोश्त में इसका जायका चला जाए और इस लम्हे आपने इसके मिर्च और नमक के जायके को अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना है। कमी व बेशी को आप दुरुस्त कर सकते हैं। कसूरी मेथी हमने निकाल के रखी है, कसूरी मेथी इसमें जाएगी। इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर हमने डालना है। तो 1 मुट्ठी कसूरी मेथी हमने घर में ही मेथी की भाजी धूप में सुखाकर बनाई थी और इसे कसूरी मेथी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेवी में इसे भी ऐड कर देना है। बहुत ही लजीज लाजवाब खुशबू आती है और ग्रेवी के जायके को भी बढ़ा देती है। हमारा सालन तकरीबन बनकर तैयार है, लेकिन जब तक घी का पानी खुश्क हो जाए तब तक इसे पकाना है। तब तक हमने इसमें चखा है तो मिर्च हमें थोड़ी सी कम लगी, इसलिए हमने गरम मसाला डालते हुए साबुत हरी मिर्चें भी शामिल की है ताकि इसके जायके के तीखेपन को ये दुरुस्त कर सके। और एक मर्तबा भूनते हुए इसे हम अब ढककर पकाने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दीजिए और साथ ही आपकी दुआओं में याद रखिए।